मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं प्रायः आपने सुना होगा कि मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी भी अपराध में कॉग्निजेंस या संज्ञान ले लिया गया। संज्ञान क्या होता है? सीआरपीसी का ये प्रावधान है और सेक्शन 190 सीआरपीसी में इस संबंध में प्रावधान दिए गए। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि अपराधों का संज्ञान क्या होता है, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान कब लिया जाता है। इसके तरीके यही हैं कि जब एफआईआर अंतर्गत धारा 154 सीआरपीसी के कॉग्निजेंस ऑफेंस के संबंध में ऑफिसर इंचार्ज को लिखाई जाती है, पुलिस उस पर संज्ञान लेकर केस रजिस्टर्ड करके और इन्वेस्टिगेशन करती है, उसमें साक्ष्य एकत्रित करती है। साक्ष्य एकत्रित करने के बाद यदि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या अनुसंधान अधिकारी को ये लगता है कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य आ गई है तो वो धारा 173 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा और पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उसमें चार्जशीट या अभियोग पत्र या चालान जिसे बोलते हैं वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेता है। तो संज्ञान शब्द जो है उसका अर्थ यही है कि कोई भी तथ्य जो आपराधिक मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष ज्ञान में आता है और ज्ञान में लेने पर वो उसमें कॉग्निजेंस लेता है, चार्ज लगाता है। दूसरा ये है कि क्रिमिनल केसेस में मजिस्ट्रेट जब संज्ञान लेता है, ये सब लॉ एस्पायरेंट्स, एडवोकेट्स और यंग जो भी कानून से संबंधित लोग हैं उनकी जानकारी के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीगल प्रोविजन ये है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष क्रिमिनल केस में एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद या परिवाद पत्र पेश किया है कोर्ट में, 190A के अंतर्गत मजिस्ट्रेट उसमें सीआरपीसी के अंतर्गत संज्ञान लेता है। पुलिस रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर जैसे 154 मैंने बताया रिपोर्ट या 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, सफिशिएंट एविडेंस आ गई, उसको लगता है कि ये चार्जशीट लायक मामला है, अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त या कई अभियुक्त हैं तो उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, तो वो न्यायालय में चालान पेश करता है। या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि 169 सीआरपीसी के अंतर्गत जो एफआईआर हुई है उससे संबंधित पर्याप्त साक्ष्य मामले में नहीं आई है, तो उसमें वो खात्मा रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट भी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इनके साथ केस डायरी भेजी जाती है जिसमें डे टू डे प्रोसीडिंग होती है। ये धारा 172 सीआरपीसी के अंतर्गत लिखी जाती है, जिसमें कहाँ गए, क्या कार्रवाई की, प्रतिदिन की डेली कार्रवाई रहती है। तो मजिस्ट्रेट धारा 190 सीआरपीसी के अंतर्गत उस केस डायरी को पूरा देख के और मामले में जो भी चालान प्रस्तुत हुआ है या वैसी क्लोजर रिपोर्ट है उस पर से संज्ञान लेता है। 191C में ये दिया गया है कि पुलिस के अलावा अगर मजिस्ट्रेट को कहीं से भी ऐसी कोई इतला मिलती है, जानकारी में आता है कोई अपराध घटित हुआ है, तो सो मोटर जैसा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस PIL वगैरह में लेते हैं, उस तरह मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है कि वो अपनी अधिकारिता के अंतर्गत संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई कॉग्निजेंस लेकर कार्रवाई कर सकता है। तो संज्ञान के संबंध में मैंने बताया कि आपराधिक मामले में मजिस्ट्रेट के संबंध में के समक्ष कोई भी ज्ञान में ऐसी चीज आती है तो उस पर अपराधों के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कॉग्निजेंस ले सकता है। मित्रों, ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल है, अर्चना RTF के नाम से। यदि आप अभी तक उस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ जाइए। और इस चैनल से जुड़ने को आपको ये लाभ होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, विधि संबंधित नॉलेज भी बढ़ेगी, जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये वीडियो काम आएंगे आपके, और समाज में आप एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभर कर आएंगे। जैसा मैं कहता आया हूँ, नॉलेज इज पावर। तो आपको विधि का ज्ञान होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून की अविज्ञता कोई ज्ञान बहाना नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते मुझे कानून की जानकारी नहीं है। तो कानून को पढ़िए, सक्षम बनिए, समाज में अपना स्थान बनाइए। इन सब बातों के आधार पर मैं पाता हूँ कि आप इस चैनल को देखकर निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। और वीडियोस के संबंध में मुझे आपकी जो लाइक शेयर करने की स्थिति दिखाई दे रही है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। कृपा करके चैनल से जुड़े रहिए और अपने ज्ञान को विधि अनुसार बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।